नमस्कार दोस्तों, एडी सिविल सर्विसेज क्लासेज में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने इस वीडियो में बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। और फ्रेंड्स, ये जो भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और जो भी एग्ज़ाम चाहे वो यूपीएससी का हो, पीसीएस हो, या कोई भी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो, तो आपके लिए क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो फ्रेंड्स, आधे घंटे तक आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। इससे आपके बायोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं रिवीजन हो जाएंगे और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, से जो सबसे पहले है कुछ टर्मोलॉजी जिनका जो अर्थ है वो देख लेते हैं कि क्या होता है। जैसे पैडोलॉजी, ठीक है। तो पैडोलॉजी जब भी आएगा तो ये मान के चलिए कि मृदा और मृदा निर्माण से संबंधित ये टर्म है, ठीक है। इसके बाद जेरेंटोलॉजी, जेरेंटोलॉजी मनुष्य के मृदा अवस्था एवं काल प्रभाव के विभिन्न पक्षों का ये अध्ययन जो है जेरेंटोलॉजी कहलाता है। ऑर्निथोलॉजी ये पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। ऑन्कोलॉजी ये कैंसर और संबंधित जो ट्यूमर का अध्ययन होता है उसको जो है ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। एंथोलॉजी ये फूलों का अध्ययन कहलाता है। इसी तरह से जो सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जो जीव है वो कौन सा है, तो नीलहरी शैवाल है। ये सबसे पुराना जो जीव है नीलहरी शैवाल है। थर्ड है कि द पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ को लिखा था, ये किसने लिखा था, तो इस पुस्तक को लिखा था डार्विन ने। डार्विन जो है उनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़, उनको लिखा था। डार्विन के बारे में और देख लीजिए कि ये डार्विन कहाँ के थे, तो इंग्लैंड की ये जैव विकासविद थे ये। और डार्विन की एक महत्वपूर्ण जो थ्योरी है वो है प्राकृतिक वर्णनवाद, जिसको थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि जैव विकास, जिसको कोई इवोल्यूशन भी कहा जाता है, ये कंसेप्ट जो है किसने दिया था, तो लैमार्क ने दिया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है कि विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत यानी कि म्यूटेशन थ्योरी को किसने प्रतिपादित किया था, तो ये ह्यूगो डी ब्रिज ने प्रतिपादित किया था। इसके बाद है कि डायनासोर थे, डायनासोर किस काल के थे, तो ये मेसोजोइक जो सरीसृप हैं उनके श्रेणी में आते हैं। मेसोजोइक जो है काल हो गया, सरीसृप मतलब उस श्रेणी के ये जीव थे डायनासोर। इसके बाद नेक्स्ट जो है समुद्री जंतु जिनका नाम मछलियों के नाम से मिलता जुलता है किंतु वे मछली नहीं है, जैसे कि जेलीफिश, स्टारफिश, सिल्वर फिश, कैटल फिश, क्राई फिश। ये जितने भी नाम आप देख रहे हैं, नाम देखने में आपको मछली के जैसा लग रहा है, लेकिन वास्तव में ये मछली नहीं है। तो एग्जाम में आपसे इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो है मछली नहीं है, तो इनका नाम जो है याद रखिए। नेक्स्ट, सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है, तो ये स्तनपायी जीव अगर पूछेगा तो व्हेल मछली है सबसे बड़ा। अगर पूछेगा कि विशालतम दांत वाली व्हेल कौन सी है, तो स्पर्म व्हेल है सबसे विशालतम दांत वाली व्हेल। इसके बाद नेक्स्ट है सेवेंथ में कि कौन सा जानवर बिना पानी पिए लंबी अवधि तक रह सकता है। फ्रेंड्स, हम लोग अक्सर ये गलती कर देते हैं और ऊँट जो है ऑप्शन में लगा के आ जाते हैं, लेकिन जो इसका सही आंसर है वो है कंगारू चूहा। कंगारू चूहा जो है लंबे टाइम तक बिना पानी पिए रह सकता है। इसका मेन कारण है कि ये ठोस मूत्र जो है उत्सर्जित करता है, ठीक है। नेक्स्ट, घरपर्णी पौधा कौन से होते हैं, तो ये कीटाहारी पौधे होते हैं, यानी कि कीट को खाने वाले, जिनको मांसभक्षी पौधा भी कहा जाता है। इनकी मेन विशेषता ये है कि घटपर्णी जो पौधे होते हैं ये मांसाहारी कीटभक्षी पौधे होते हैं जो अल्प खनिज या अम्लीय मृदा में उगते हैं। इनकी विशेषता ये है जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद है हल्दी के पौधे का खाने लायक जो हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं, इसको जो है प्रकंद बोलते हैं या राइजोम बोलते हैं, इंग्लिश में राइजोम बोलते हैं। ये जो प्रकंद होता है ये क्या होता है, तो अंतः भौमिक जो रूपांतरित तना है उसी का एक टाइप है प्रकंद। इसी तरह से पूछा जा सकता है कि अदरक का कौन सा भाग खाने योग्य होता है, तो तना, जिसको प्रकंद भी बोला जाता है। शकरकंद का कौन सा भाग खाने योग्य होता है, तो रूपांतरित जड़ होता है। आलू का कौन सा भाग होता है, तो यह अंतः भौमिक रूपांतरित स्तंभ कंद है ये, जिसको ट्यूबर भी बोला जाता है। आलू का खाने वाला भाग जो है कंद या रूपांतरित तना होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी मैं आपको कराऊंगा एक भी ऐसा फालतू का क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, सब पूछे हुए क्वेश्चन कराऊंगा और जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लौंग जो है, लौंग कौन सा भाग जो होता है इंपॉर्टेंट होता है, जिसका यूज किया जाता है, तो बंद कलियाँ होता है या पुष्प कलियाँ होता है, उसी को लौंग बोला जाता है। इसके बाद सच्चा फल नहीं है, कौन सा सच्चा फल नहीं है, तो इस श्रेणी में सेब, काजू, नाशपाती जो है आते हैं। इसके बाद यह भी देख लीजिए कि जो सच्चा फल नहीं है पूछा गया है, यानी कि असत्य फल के बारे में पूछा गया। तो असत्य फल किसको कहा जाता है, कि जब फल के निर्माण में अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हो जाए, ऐसे फल को असत्य फल कहा जाता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, फॉल्स फ्रूट्स इसको कहा जाता है। जो अंडाशय के अलावा अन्य विभाग अगर इसमें शामिल हो जाए इसके निर्माण में, तो उसको असत्य फल कहा जाता है। इसके बाद है लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध यानी कि स्मेल का क्या कारण है, तो सल्फर यौगिक जो है
उसके कारण से जो है फ्रेंड्स लहसुन का जो अभिलाक्षणिक गंध हमें देखने को मिलता है, सल्फर यौगिक। इसके बाद प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आ जाते हैं, ये किस कारण से आते हैं? तो ये सल्फेनिक अम्ल के कारण से आते हैं। इसी तरह से मिर्च की तीक्ष्णता जो है किस कारण से होती है? तो कैप्साइसिन जो एक अम्ल है उसके कारण से जो है मिर्च जो है तीक्ष्ण होता है। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है, ये सिनकोना की छाल से किया जाता है। नेक्स्ट, मानव निर्मित धान्य जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है, ये ट्रिटिकेल है जो मानव निर्मित धान्य है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है कि सेब के फल में लाली का कारण क्या है? सेब जो है लाल क्यों होता है? तो एंथोसाइनाइन के कारण से होता है। टमाटर में लाल रंग जो है वो किसके कारण से होता है? तो लाइकोपीन के कारण से होता है। पपीते में पीला रंग जो है किस कारण से होता है? तो कैरिका जैथीन के कारण से होता है। तो ये जो भी इंपॉर्टेंट है मैं आपको एक साथ ही करा दे रहा हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाएगा। नेक्स्ट, खमीर ईस्ट मशरूम उदाहरण, ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये फफूंद जिनको कवक या फंगी भी बोला जाता है। अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो यह पके फल से प्राप्त किया जाता है। और अफीम जो है मुख्य अवयव उसका कौन सा है? मॉर्फिन है। और इसका जो साइंटिफिक नाम है ये पेपेवर सोमनीफेरस है। इसके बाद साधारण मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं? तो 46 गुणसूत्र होते हैं, अगर जोड़ी बोलेगा तो 23 जो है जोड़ा होता है। इसी तरह से पूछा गया आपसे, नोट में कर लीजिएगा कि छिपकली एक ऐसे जीव है जिसमें कोई लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो कोशिका भित्ति होती है ये केवल पादप में ही पाया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये जंतु में नहीं पाया जाता है। कोशिका भित्ति जो है केवल पादप में पाया जाता है। और कोशिका भित्ति जो है किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। इसके बाद है कि जैव कोशिका का भाग जिसे कि पावर हाउस भी कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है। इसके बाद है कि अनुवांशिक विज्ञान के जनक हैं। अनुवांशिक विज्ञान के जनक किनको कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। और इन्होंने जो प्रयोग अपना किया था वो मटर के पौधे पर किया था, गार्डन पी उसका नामकरण जो है किया गया था। और ये लैंगिक जनन पर आधारित होता है। इसके बाद है कि जीवों में अनुवांशिक लक्षण संतान ले जाए जाते हैं किसके द्वारा? तो क्रोमोसोम के द्वारा। और क्रोमोसोम के बारे में याद रखिए कि ये न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया था? तो वाल्डियर के द्वारा किया गया था। जीन क्या है? तो जीन क्या है? एक डीएनए का एक भाग है। और यह भी याद रखिए कि हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को जीन कहा जाता है। इसके बाद डीएनए की खोज किसने की थी? देखिए डीएनए के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज जो भी आपका जो है कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाना चाहिए कि डीएनए की खोज डायरेक्टली पूछेगा तो ये फ्रेडरिक मिसर के द्वारा किया गया था। और ये जो रसायन शास्त्री थे ये कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे। 1869 में इन्होंने खोज किया था डीएनए की। लेकिन पूछेगा कि जो द्विकुंडली संरचना है डीएनए की, यानी कि डबल हेलिक्स संरचना, इसकी खोज किसने की थी? तो इसका खोज जो है वाटसन और क्रिक ने किया था। ठीक है। इसके बाद है कि जैव उर्वरक जो है बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में किनका प्रयोग होता है? तो ये राइजोबियम, नीलहरी शैवाल तथा एजोला का किया जाता है। यह भी याद रखिएगा कि नीलहरी शैवाल जो है एजोला के साथ जो है सहचारी संबंध इसका होता है। धान के फसल के साथ ही पाया जाता है नीलहरी शैवाल। और एजोला जो है जलीय फर्न है, यानी कि छोटा सा एक पौधा जो जल में पाया जाता है। इसके बाद है कि हमारे शरीर का अधिकतम भाग जो है किससे बना हुआ है? तो जल का बना हुआ है। और लगभग 65 से 70% जो भाग जो हमारे शरीर का है वो जल का बना हुआ है। इसके बाद है कि मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत जो है सर्वाधिक होता है? तो ये ऑक्सीजन का होता है, लगभग 65% पाया जाता है। वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 206 होती है। और नोट में यह भी देख लीजिए कि सबसे छोटी जो हड्डी होती है वो स्टेपिज होती है जो कि कान में पाई जाती है। सबसे बड़ी जो हड्डी होती है वो फीमर जांग में पाई जाती है। इसी दौरान मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो ये छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है ये। और यह भी याद रखिएगा कि भोजन का जो पाचन है वो मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है और ये बड़ी आंत तक चलते रहता है। और नोट में यहाँ पर देख लीजिए कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन जो है आमाशय से प्रारंभ होता है, यह भी इंपॉर्टेंट है। जो प्रोटीन का पाचन है वो आमाशय से प्रारंभ होता है। इसके बाद एंजाइम मूलतः है। एंजाइम क्या है? तो ये प्रोटीन होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। यह भी देख लीजिए कि एंजाइम जो है वस्तुतः प्रोटीन होते हैं जो बायो उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं में को उत्प्रेरित या उनकी गति को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है। इसके बाद लार्ज जो की सहायता से पचता है, किसकी सहायता से पचता है? तो स्टार्च। लार में उपस्थित एमाइलेस एंजाइम स्टार्च को शर्करा में तोड़कर इसके पाचन में सहायता करता है। इसके बाद यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। नेक्स्ट, मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि ग्लैंड जो है कौन सी होती है? यकृत यानी कि लीवर होती है। नोट में देख लीजिए कि शरीर के सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछेगा
एंडोक्राइन ग्लैंड, तो ये है आपका अवाटू ग्रंथि, जिसको कि इंग्लिश में थायराइड ग्लैंड भी कहा जाता है। टाइलिन जो है स्टार्च को पचाता है और पेप्सिन जो है प्रोटीन को पचाता है। तो ये जो भी एंजाइम है, इंपॉर्टेंट एंजाइम, इनके कार्य को देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद है कि यकृत जो है, यकृत के बारे में देख लीजिए कि यकृत के पास ही पील यानी कि पित्त जो है पाया जाता है, जिसको बाइल बोला जाता है। उसी का निर्माण जो है यकृत के पास होता है, पित्त का। इसके बाद विटामिन है, क्या होते हैं विटामिन जो है कार्बनिक यौगिक होते हैं। और विटामिन शब्द को सर्वप्रथम जो है कैसिमिर फंक ने जो इजाद किया था। और विटामिन के बारे में बोला जाता है कि ये सहायक आहार कारक भी इनको कहा जाता है। मानव शरीर में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग होता है, तो बेरी होता है। और यह भी याद रखिएगा कि ये बेरी जो है किसके कारण से होता है, विटामिन B1 की कमी कारण से होता है। विटामिन जो खट्टे फलों साइट्रस में पाया जाता है और चर्म रोग को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, कौन सा, विटामिन C। विटामिन C का रासायनिक नाम जो है एस्कॉर्बिक अम्ल है। घाव भरने में सहायक है ये। शरीर में भंडारित नहीं रहता है और जल में घुलनशील है। जल में जो घुलनशील अन्य जो विटामिन हो वो विटामिन B और C है, दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है कि रक्त का थक्का बनने में सहायक है, कौन सा विटामिन, तो विटामिन K। विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरोल। और विटामिन D जो है दो प्रकार का होता है, विटामिन D2 और D3। D2 को ऑर्गो कैल्सीफेरोल बोला जाता है और D3 को कोलो कैल्सीफेरोल बोला जाता है। मानव शरीर में विटामिन A संचित रहता है, कहाँ पे संचित रहता है, तो यकृत में संचित रहता है। B12 में कौन सी धातु पाई जाती है, तो कोबाल्ट पाई जाती है। नेक्स्ट, मानव के बाल एवं नख में कौन सा प्रोटीन होता है, तो ये केराटिन होता है। किसकी उपस्थिति के कारण से दूध में मिठास आ जाती है, लैक्टोज के कारण से होती है। और ब्रैकेट में देख लीजिए कि लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है उसके कारण से दूध जो है खराब हो जाता है। और गाय के दूध में हल्के पीले रंग का कारण जो है क्या होता है, कैरोटीन होता है। आपने देखा होगा गाय का दूध जो होता है वो हल्का पीला रंग का होता है। इस किसके कारण से होता है, तो कैरोटीन जो के कारण से होता है। और कैरोटीन क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। दूध का सफ़ेद रंग जो है किसके कारण से होता है, कैसीन के कारण से होता है। और कैसीन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है। शरीर में ऊतकों टिश्यूज का निर्माण होता है, किसके कारण से होता है, ये प्रोटीन से होता है। ये अणु है, उसके उपस्थित तत्व हैं। जैसे विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। इसके बाद है कि सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा क्या है, तो 45 ग्राम है। लेकिन दूध पिलाने वाली माँ जो है उनको जो है 17 ग्राम की जरूरत पड़ती है। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होती है, तो 4000 किलो कैलोरी होती है। और यह भी याद रखिएगा, एक गिलास पानी पीने से 0 कैलोरी प्राप्त होती है, यानी कि कोई भी कैलोरी आपको नहीं मिलती है अगर केवल सिंपल आप पानी पीते हैं। तो मानव शरीर का कौन सा भाग जो है ताप को नियंत्रित करता है, तो फेफड़ा करता है। एक स्वस्थ मानव वयस्क के शरीर में रक्त का कुल परिमाप जो है कितना होता है, तो 5 से 6 लीटर जो है मानव शरीर में रक्त पाया जाता है। और रक्त क्या है, रक्त एक संयोजी ऊतक है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो इसका है ऑक्सीजन का परिवहन करना। और यह भी याद रखिएगा कि रक्त का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। मनुष्य का औसत जो रक्तचाप है वो कितना होता है, 120/80। और जो 120 है जो ऊपर वाला है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक बोला जाता है। और नीचे वाले जो 80 है इसको बोलता है डायस्टोलिक। रक्तचाप को जो है डॉक्टर जो है मैनोमीटर के द्वारा जो है मापता है। तो ये यंत्र भी याद रखिएगा। कौन सा रक्त वर्ग जो है सार्वत्रिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, तो ये O कहलाता है। क्यों वो ही जो है क्यों सार्वत्रिक दाता कहलाता है, किसी को भी दे सकता है। इसका मेन कारण है कि इसमें कोई जो है एंटीजन नहीं पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो किसी से भी ले सकता है, तो वो AB है। इसके बाद है कि रक्त समूहों की खोज किसने किया था, तो ये कार्ल लैंडस्टीनर किया था, जो कि RH फैक्टर बंदर से इन्होंने प्राप्त किया था। तो यह भी याद रखिएगा, रक्त समूह का कार्ल लैंडस्टीनर ने। इसके बाद है कि रक्त का pH मान कितना होता है, 7.4 होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 6 kg जो है रक्त होता है। इसके बाद है कि हमारे शरीर में कौन सा संक्रमण से रक्षा करता है, तो WBC जो है श्वेत रक्त कणिकाएँ जो है ये हमारे शरीर में संक्रमण से रक्षा करती है। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है, तो लिम्फोसाइट के द्वारा होता है। लाल रक्त कणिकाएँ RBC मुख्यतः बनी होती है, ये अस्थि मज्जा में बनी होती है, वेन मोरो में बनी होती है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये पूछेगा कहाँ पे ये नष्ट होती है, तो ये तिल्ली या प्लीहा यानी कि स्प्लाइन में जो है ये नष्ट हो जाती है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि WBC जो है वो कहाँ बनता है, तो ये प्लीहा में। जहाँ पर RBC जो है नष्ट हो जाता है वहीं पर जो है WBC बनता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है कि रक्त का थक्का जो है बनने में भूमिका निभाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो थ्रोम्बिन है।
ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है कि मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, तो ये डायलिसिस कहते हैं। और ये किसके द्वारा होती है? ब्रिक यानी कि किडनी के द्वारा होती है। यह भी याद रखिए कि रक्त प्रवाह जो है हमारे शरीर में 1200 सीसी पर मिनट होती है। इसके बाद है कि मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः होती है, किसकी होती है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि यहाँ पर विटामिन है, उनका रासायनिक नाम देख लिए। विटामिन ए इसको रेटिनॉल बोला जाता है, विटामिन B1 इसको थायमिन बोला जाता है, विटामिन B6 इसको पायरिडॉक्सिन बोला जाता है, विटामिन B12 इसको साइनोकोबालैमिन बोला जाता है, विटामिन C स्कारबिक अम्ल बोला जाता है, विटामिन D इसको कैल्सीफेरॉल बोला जाता है, विटामिन E इसको टोकोफेरॉल बोला जाता है। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ पाई जाती है? ये सेरिब्रम में पाई जाती है। सेरिब्रम जो है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है तथा यह ऐच्छिक क्रियाओं, स्मरण क्षमता आदि को नियंत्रित करता है। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है कौन? तो हाइपोथैलेमस करता है। और हाइपोथैलेमस जो है भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा जो भी चीज़ें होती हैं मैक्सिमम चीज़ों को ये जो है नियंत्रित करता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है, तो ये सामान्य मानव शरीर का जो तापक्रम अगर फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, सेंटीग्रेड में पूछेगा तो 37 सेंटीग्रेड होता है। और ये फार्मूला याद रखिएगा ये चेंज करने का, फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कैसे बदला जाता है और डिग्री सेल्सियस रहेगा तो फ़ारेनहाइट में कैसे बदला जाता है, ये जो फार्मूला जो है इसको रट जाइए। नेक्स्ट इसके बाद है कि हार्मोन है और स्रावित इसका ग्रंथि है, जिसके प्रोजेस्टेरोन ये गर्भाशय महिला में पाया जाता है, ये टेस्टोस्टेरोन ये वृषण पुरुष में पाया जाता है, ये थायरॉक्सिन थायराइड में पाया जाता है, इंसुलिन अग्नाशय में पाया जाता है। इसका है कि मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की होती है? तो ये अग्नाशय होती है। इंसुलिन होता है, क्या होता है? तो प्रोटीन होता है। और मानव तंत्र में इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। इंसुलिन में जस्ता धातु पाई जाती है। नेक्स्ट किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? तो इंसुलिन की कमी कारण से होता है। और इंसुलिन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन अग्नाशय में स्थित लैंगरहेंस द्वीपिकाओं या लाइलेट्स ऑफ लैंगरहेंस की बीटा कोशिकाओं के द्वारा होता है। कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों में दूध का स्राव करने में भूमिका निभाता है? तो ऑक्सीटोसिन जो है भूमिका निभाता है। इसको लव हार्मोन भी कहा जाता है। इसका स्राव जो है कहाँ से होता है? पीयूष ग्रंथि में होता है। नेक्स्ट आयोडीन युक्त हार्मोन है कौन सा? तो यह है थायरॉक्सिन। नेक्स्ट है कि कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? एड्रेनलिन कहलाता है। इसके बाद एक महिला सेक्स हार्मोन है, एस्ट्रोजन है महिला सेक्स हार्मोन। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है तो पिट्यूटरी है। पर्णहरित क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट प्रकाश संश्लेषण होता है, दिन और रात दोनों समय हो सकता है, बस इसको प्रकाश जब भी मिलेगा, रात्रि में मिलेगा तो रात में भी हो सकता है। और ये कहाँ पर होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। नेक्स्ट प्रकाश संश्लेषण है तो सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है, रेड जो कलर है ये जो है प्रकाश संश्लेषण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पौधे में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होता है, तो ये फ्लोएम का काम क्या है? आहार वहन को ढोने का काम करता है, आहार को ढोने का काम करता है। इसी तरह से पूछेगा जाइलम क्या करता है? तो पानी या जल को इसके द्वारा पहुंचाया जाता है। इसके बाद है कि पौधे के विकास के लिए आवश्यक तत्व नहीं है। आवश्यक तत्व कौन सा नहीं है? तो सोडियम नहीं है। ठीक है, यह भी याद रखिएगा सोडियम जो है शुष्क पोषक तत्व में आता है। आप ऐसा याद कर लीजिए कि बृहद जो पोषक तत्व होते हैं वो कौन कौन आते हैं, तो बृहद तत्व को अगर याद कर लीजिएगा तो बाकी जो है सूक्ष्म आपको याद हो जाएंगे। बृहद पोषक तत्व को दो भागों में बांटा गया, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। द्वितीयक में आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। इसी तरह से पादप हार्मोन सामान्यतः 5 प्रमुख इनका वर्ग है। कौन कौन सा है? ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, एबिसिसिक अम्ल और एथिलीन। और एथिलीन के बारे में याद रखिए गैसीय स्थिति में पाया जाता है और फलों को पकाने में इसका यूज किया जाता है। इसी तरह से पादप हार्मोन जो है जो भी 5 है इनका कार्य देख लीजिए। ऑक्सीजन का काम क्या है? शिखर प्रधानता में इसकी भूमिका होती है। जिबरलिन ये कोशिका वृद्धि में इसका काम होता है। साइटोकाइनिन ये कोशिका विभाजन में इसका काम होता है। एब्सिसिक अम्ल जो है ये वृद्धि अवरोधक है। ये हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो ये एसिटिलीन है। इसके बाद है कि बायोडीजल पौधा कहलाता है, कौन सा कहलाता है? ये जेट्रोफा का है। इसको रतनजूत भी कहा जाता है। चाय की पत्तियों में विद्यमान सर्वाधिक महत्व का उत्तेजक कौन सा है? कैफीन है। और यह भी याद रखिए शीतल पेय जैसे कि कोला वगैरह में पर्याप्त मात्रा में कैफीन पाई जाती है। उत्पाद है और उसका स्रोत है, कहाँ से मिलता है? जैसे अफीम कहाँ से मिलता है? फल से प्राप्त होता है। हींग जड़ से प्राप्त होता है। रबड़ कहाँ से मिलता है? तना से मिलता है। कुनैन छाल से मिलता है। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है और दूसरे मनुष्य में पहुँचता है, किसके द्वारा? तो ये वायरस जनित बीमारी है ये डेंगू, और ये मादा एडिज मच्छर के द्वारा जो है इसका संचरण होता है। डेंगू बुखार में मानव शरीर में प्लेटलेट्स की जो है कमी हो जाती है।
हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो यकृत यानी कि लीवर। हेपेटाइटिस के लिए मुख्यतः हेपेटाइटिस विषाणु उत्तरदायी होता है। पोलियो के टीके की खोज किसने किया था? तो जोनास साल्क ने किया था। पोलियो क्या है? एक संक्रामक रोग है जो कि पोलियो मिलाइटिस विषाणु के द्वारा होता है। इसके बाद है कि इसमें रोग कारक जीव का संचरण जो है दूषित भोजन तथा जल के द्वारा होता है और इससे प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो तंत्रिका तंत्र है, यानी कि दूषित भोजन और दूषित जल ग्रहण करते हैं तो ज़्यादा संभावना है कि पोलियो जो है हो जाए। ठीक है, हालांकि अब भारत जो है पोलियो मुक्त हो गया है। इसके बाद है कि HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? एड्स है। एड्स के बारे में जो देख लीजिए कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। फुल फॉर्म जो होता है इसका एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। और एड्स के लिए उत्तरदायी जो वायरस है वो कौन सा है? रेट्रो वायरस। इसके बाद है कि एड्स वायरस HTLV-3 की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट गेलो ने किया था। एड्स पहचानने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसको एलिसा टेस्ट कहा जाता है। और जूडोबुडिन जो दवा है ये एड्स के लिए सर्वाधिक आजमाई जाने वाली ये दवा है जूडोबुडिन। खसरा की बीमारी होती है वायरस के द्वारा होती है और खसरा को ये भी याद रखिएगा एंटीबायोटिक्स के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। और इमोलॉजी का जनक किसको कहा जाता है? एडवर्ड जेनर को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। पशुओं में फुट और माउथ रोग जो होता है वो किसके कारण से होता है? तो विषाणु के द्वारा होता है। इस बीमारी को खुरपक्का या मुंहपक्का रोग भी कहा जाता है। बर्ड फ्लू विषाणु है H5N1 के कारण से होती है और इसी तरह से स्वाइन फ्लू जो है H1N1 के कारण से होती है। इबोला क्या है? तो प्राण घातक एक विषाणु है, यानी कि विषाणु के कारण से इबोला होता है। और इबोला जो एक नदी है उसी के नाम से इसको नामकरण इसका किया गया है। ये कहाँ पर? कांगो में पहली बार 1976 में ये पाया गया था। DPT जो वैक्सीन होती है वो किन बीमारियों के लिए लगाई जाती है? तो 3 बीमारी इसमें शामिल है, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है कौन सा? पेनिसिलिन और सल्फाडायजीन, ये जो है एंटीबायोटिक जो है दवा है। इसके बाद है कि BCG का टीका जो है किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो ये यक्षमा यानी कि उसको TB भी बोला जाता है और इसको तपेदिक भी बोला जाता है। और यह भी याद रखिएगा किसके द्वारा ये होता है? तो जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा होता है और वायु द्वारा इसका फैलाव भी होता है TB का। इसके बाद है कि BCG का जो टीका है जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। जो बच्चे जन्म लेते हैं उनको तुरंत ये लगाया जाता है BCG का टीका। इसके बाद है कि एथलीट फुट बीमारी जो होती है वो किसके द्वारा होती है? फफूंद यानी कि फंगस के द्वारा होता है। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो प्लीहा यानी कि तिल्ली। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक एक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण से होता है। इसकी खोज जो है सर रोनाल्ड रॉस नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसके इलाज के लिए क्लोरोक्विन का उपयोग किया जाता है जिसे सिनकोना नामक पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है। अब बीमारी है उसका कारक है। पोलियो जो है किसके कारण से होता है? विषाणु के कारण से होता है। दांत किसके कारण से होता है? कवक के कारण से होता है। हैजा किसके कारण से होता है? जीवाणु के कारण से होता है। प्लेग किसके कारण से होता है? जीवाणु के कारण से होता है। इसके बाद कुछ अनुवांशिक रोग हैं, इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि यही जो है 4 आपके इम्पोर्टेंट है। जिसको पहला है रंजकहीनता, दूसरा है वर्णनता, तीसरा है हीमोफीलिया के बारे में याद रखिएगा। इसको रॉयल हीमोफीलिया भी कहा जाता है। महारानी को हुआ था, इंग्लैंड की महारानी को, इसीलिए वहाँ से इसको जो है रॉयल हीमोफीलिया भी कहा जाता है। इसके बाद थैलेसीमिया। इसके बाद डाउन सिंड्रोम एक अनुवांशिक विकार है जो होता है किसके द्वारा होता है? तो गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण से। जो 21वीं जो जोड़ी है गुणसूत्र की वो 2 के बजाय 3 हो जाती है, उसी कारण से डाउन सिंड्रोम होता है। स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णनता से पीड़ित होते हैं। इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण है कि क्योंकि पुरुष में एक ही जो है X क्रोमोसोम पाया जाता है। आपको मालूम है कि क्रोमोसोम जो है पुरुष में X और Y पाया जाता है, ठीक है, यानी कि एक ही X पाया जाता है, लेकिन महिलाओं में जो है दोनों जो है XX ही क्रोमोसोम पाया जाता है। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग जो है अर्थराइटिस किसके जमाव से होता है? तो यूरिक अम्ल के जमाव से होता है। बीमारी पता लगाने के लिए MRI जो किया जाता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। और BMD परीक्षण जो है किसके लिए पहचान के लिए किया जाता है? तो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए किया जाता है, जिसको कि अस्थि रंध्रता भी कहा जाता है। और BMD का फुल फॉर्म होता है बोन मिनरल डेंसिटी। इसके बाद है कि टाई रोग जो है किसके दीर्घकालिक विषाक्तन के से होता है? ये तो कैडमियन के कारण से होता है। और ये बीमारी जो है सर्वप्रथम जो है जापान के टोयमा प्रांत में खनन कार्य करते समय ये बीमारी को जो है खोजा गया था, इटाई। इसके बाद है कि ब्लू बेबी नामक जो प्रदूषण कारित बीमारी पीने वाले जल में किसके
अधिक विद्यमान होने के कारण से होता है, तो ये नाइट्रेट के कारण से होता है। और बीटा ब्लॉकर एक औषधि है जो बचाने का काम करता है हृदयाघात से, यानी कि हार्ट अटैक से बचाने का काम करता है। और हार्ट अटैक से ही संबंधित एक वर्ड है गोल्डन आवर, यानी कहने का अर्थ है कि अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो 1 घंटे के अंदर उनके लिए काफ़ी टाइमिंग जो होती है क्रूशियल होती है। 1 घंटे के अंदर अगर उनको डॉक्टर पहुँचाया जाए, अगर इलाज कराया जाए तो वो बच सकते हैं, अन्यथा उनकी जो है डेथ हो सकती है हार्ट अटैक से। इसके बाद है कि लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पे पड़ता है, तो ये गुर्दा यानी कि किडनी पे पड़ता है। इसके बाद समस्थानिक और निदान सूचक उसका उपयोग है, किस में उपयोग किया जाता है इनका, जैसे आर्सेनिक 74 ये ट्यूमर की पहचान में इनका यूज किया जाता है। कोबाल्ट 60 ये कैंसर में यूज किया जाता है। आयोडीन जो है 131 ये जो है थायराइड ग्रंथि सक्रियता में किया जाता है। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है, इंफ्रारेड जो है और रक्त विकिरण है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है, किसकी होती है, तो श्वेत रक्त कोशिकाओं में वृद्धि होने लगती है। ल्यूकेमिया अगर पूछेगा तो ये रक्त कैंसर है, लेकिन अगर पूछेगा एनीमिया तो ये खून की कमी होता है। एल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ये मस्तिष्क होता है। ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है तो ईईजी यानी कि इलेक्ट्रोइन्फेलोग्राफी, इसको फुल फॉर्म इसका होता है। इसके बाद वो है कि मिनी माता व्याधि किस धातु की हानिकारक मात्रा के कारण से होती है, तो पारा, माता जी का पारा जो है जल्दी बढ़ जाता है। ऐसे ट्रिक करके याद रखिए। जापान की मिनी माता खाड़ी में इसको खोजा गया था। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण से जो रोग उत्पन्न होता है ये मैरेमस जो है इसके कारण से होता है, ठीक है। इसके बाद है बीमारी और उनसे प्रभावित अंग है, जैसे पीलिया से कौन सा शरीर का अंग प्रभावित होता है, तो यकृत प्रभावित होता है। टाइफाइड से क्या होता है, आंत होता है। निमोनिया से क्या होता है, फेफड़ा होता है। मायोपिया किस अंग का दोष है, ये तो नेत्र का है। मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष इसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि निकट की वस्तु जो है दिखाई तो देती है, लेकिन दूर की वस्तु जो है स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसका उपचार कैसे किया जाता है, तो अवतल यानी कि कनकेव लेंस के द्वारा किया जाता है। दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है, तो पास की वस्तु जो है स्पष्ट देखने में उनको कठिनाई होती है। और इसके बाद यह भी याद रखिएगा कि इसके उपचार के लिए उत्तल जो है कन्वेक्स लेंस जो है यूज किया जाता है दूर दृष्टि दोष को दूर करने में। और दूर दृष्टि दोष को कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया। नेक्स्ट है कि मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है, तो ये जिंक की कमी से होती है। और आलू में जो ब्लैक हार्ट कारक जो होता है, ब्लैक हार्ट जो हो जाता है आलू में, जो आलू जो है जिसके कारण से खराब हो जाता है, तो वो किसके कारण से होता है, ऑक्सीजन की कमी के कारण से। मनुष्य द्वारा निर्मित अनुवांशिक रूप से अभियांत्रिक प्रथम जीव कौन सा है, तो ये डॉली है। और डॉली कौन सा जीव था, ये भेड़ थी। यह भी याद रखिएगा, मानव के द्वारा निर्मित अनुवांशिक रूप से पहली ये जीव थी डॉली। और डॉली क्या थी, भेड़ थी। सुनहरा धान यानी कि गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, तो विटामिन ए पाया जाता है। मनुष्य में कौन सा क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है, यानी कि बेटे का जन्म होता है, तो पुरुष का Y और स्त्री का X, ये दोनों जब मिलता है तो ये जो है बच्चे को जो है जन्म देता है, यानी कि पुरुष को बालक को जन्म देता है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर मैंने हिंट दे दिया है कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र कौन सा होता है, XY होता है, और स्त्री में XX होता है। इसके बाद DNA को किसने अंतःपात्र में बनाया था, अंतःपात्र में बोलेगा तो ऑर्थन कोनबर्ग होता है। और इसके बाद हम लोगों ने बोला था कि फ्रेडरिक जो मिस्टर हैं उन्होंने DNA को खोजा था। इसके बाद जो है DNA का डबल हेलिक्स बोलेगा तो वाटसन और क्रिक, तीनों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो DNA फिंगर प्रिंटिंग का उपयोग करके पता लगाया जाता है कि कोई भी अगर लड़का है, अगर बच्चा है, तो वो उसका बाप जो है कौन है, तो उसका जो है रिलेशन स्थापित करने के लिए देखा जाता है। इसके बाद जीन के भीतर अनुक्रम आधार पर परिवर्तन कहलाता है, ये उत्परिवर्तन कहलाता है। है कि जब एक जीव 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है तो यह तथ्य क्या कहलाता है, इसको बहुप्रभाविता कहलाता है, ठीक है। इसका महत्वपूर्ण दिवस है और किस दिन को मनाया जाता है, देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये 21 जून को मनाया जाता है। इसके बाद है कि मलेरिया दिवस ये 25 अप्रैल को, विश्व तपेदिक यानी कि टीबी दिवस 24 मार्च को, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को, विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को, विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को। इसके बाद है कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, तो कौन सी धातु हो गया इसका, लोहा। इसके बाद मायोग्लोबिन में देख लीजिए कि लगभग सभी स्तनधारियों जैसे सामान्यतः कोशिकाओं प्राणियों के पेशीय ऊतकों में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। लौह इसका आवश्यक घटक है। डॉक्टरों द्वारा मरीज के अंदर, उदर के अंदर यानी पेट के अंदर परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है। किस सिद्धांत पर यह कार्य करता है, तो ये जो है प्रकाश का सकल आंतरिक परिवर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर ये आधारित होता है।
इसके बाद है कोलेस्ट्रॉल है क्या है, तो जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल है ये, और कोलेस्ट्रॉल को स्टेरॉइड के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है। इसके बाद है फेरोमोन्स पाए जाते हैं, तो कीटों में पाए जाते हैं। फेरोमोन्स एक रसायन है जो कीटों द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। आयोडीन प्राप्त होता है तो लेमिनेरिया से प्राप्त होता है। लेमिनेरिया कहाँ पाया जाता है, ये समुद्र में पाया जाने वाला एक शैवाल है ये। हड्डियों में उपस्थित यौगिक कौन सा होता है, कैल्शियम फास्फेट होता है। सिरका में उपस्थित अम्ल कौन सा होता है, एसिटिक अम्ल होता है। दूध का खट्टा होना किसके कारण से होता है, लैक्टिक अम्ल के कारण से होता है। अमाशय रस में उपस्थित जो अम्ल है वो कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इसके बाद है अम्ल और स्रोत है। एसिटिक अम्ल कहाँ पे, सिरका में। ब्यूटेरिक अम्ल, ब्यूटेरिक बटर से याद रखिएगा, मक्खन में। साइट्रिक अम्ल नींबू में। फार्मिक अम्ल लाल चींटी में। कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर में। टार्टेरिक अम्ल अंगूर का रस में। इसके बाद है बैसिलस थ्यूरिनजिएंसिस का उपयोग होता है, किस में होता है, तो जैविक कीटनाशक में होता है। और ये याद रखिएगा थ्यूरिनजिएंसिस जो है ये क्या है, जीवाणु है ये। एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है, तो सैक्रोमाइसीज सेरेविजी जो है ये एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में इसका यूज किया जाता है। और किण्वन की क्रिया शर्करा को एल्कोहल में परिवर्तित करती है। अल्कोहल युक्त पेय में उत्पादन में प्रायः खमीर अथवा सैक्रोमाइसीज जाति के ईस्ट का प्रयोग होता है। मानव मूत्र का पीला रंग जो है किस वर्ण के कारण से होता है, तो इसको यूरोक्रोम के कारण से ही होता है। इसके बाद है नेक्स्ट, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में समर्थ है ये माइकोप्लाज्मा है। प्राणियों में आहार श्वसन और संश्लेषण तीन प्रमुख गुण है किसके, उपापचय के। इसको मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। मेटाबॉलिज्म में जो जीवों में जीवन यापन के लिए होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है, तो मेढक से लेता है। मेढक को कोल्ड ब्लड एनिमल भी कहा जाता है। कौन से जीव में रक्त नहीं पाया जाता है किंतु वे सांस लेते हैं, हाइड्रा में श्वसन अंग तथा रक्त प्रणाली अनुपस्थित होती है। एक साँड़ के वीर्य यानी कि सेमन को कृत्रिम गर्भाधान हेतु रखना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए, तो तरल नाइट्रोजन में। और टेम्परेचर जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये -196 भी इसको रखना पड़ता है, तब ये सही तरीके से रहेगा। गाय की उच्च दूध उत्पादन प्रजाति है, तो होल्स्टीन जो है सबसे ज़्यादा जो है दूध देने वाली गाय की प्रजाति है। इसके बाद है कि रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है, तो अवतल दर्पण होता है। इसको कनकेव मिरर भी कहा जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग जो है मुख्य रूप से टॉर्च, सर्च लाइट तथा गाड़ियों के हेडलाइट आदि में किया जाता है। किस जंतु में 3 प्रकोष्ठ चैम्बर पाया जाता है, हृदय पाया जाता है 3 चैम्बर वाला, तो ये मेढक में पाया जाता है। मेढक, सांप, छिपकली में 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय चैम्बर पाया जाता है। इसी तरह से मछली में 2 प्रकोष्ठ, इसी तरह से बंदर और मगर में 4 प्रकोष्ठ, और मानव में भी याद रखिएगा 4 जो है प्रकोष्ठ पाया जाता है, चैम्बर पाया जाता है। इसके बाद है कि वह जंतु कौन है जिसमें अंतरिक्ष में प्रथम यात्रा की थी, तो कुत्ता ये जो था ये लाइका नाम की ये कुतिया थी, ठीक है। और ये अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्षा में जो है जाने वाली प्रथम जंतु थी। अस्पताल में मंद निषेचक के रूप में प्रयुक्त गैस कौन सी है, तो ये जो है नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसका जो है अस्पतालों में मंद निषेचक के रूप में किया जाता है। इसके बाद विशेषज्ञ और शरीर का उसका भाग, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट ये कौन से डॉक्टर होते हैं, किसके स्पेशलिस्ट होते हैं, तो ये हृदय के जो है स्पेशलिस्ट होते हैं। नेक्रोलॉजिस्ट ये गुर्दा के स्पेशलिस्ट होते हैं। नेक्रोलॉजिस्ट ये मूत्र नलिका के स्पेशलिस्ट होते हैं। और आर्कोलिस्ट ये आँख के विशेषज्ञ होते हैं। इसके बाद है अंगोरा, ऊन की प्राप्त जो की जाती है शशक की एक प्रजाति से की जाती है। शशक क्या है, खरगोश की एक प्रजाति है। भ्रूणीय वृद्धि को मापने के लिए कौन सी तकनीक है, अल्ट्रासोनिक से। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। वैज्ञानिक का नाम इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। नेत्रदान में दाता की आंख में किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है, तो ये कॉर्निया को किया जाता है। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को पहचानते हैं, किस आधार पर पहचानते हैं, तो गंध के द्वारा एक दूसरे को पहचान लेते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि बारूदी सुरंगों का पता लगाने में मधुमक्खी जो है सहायक है, इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कि निर्जलित व्यक्ति को नहीं पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, समुद्री जल जो है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से फास्टिंग रख रहा है तो उसको जो है फास्टिंग में भी मान के चलिए कोई जल भी नहीं पी रहा है तो अचानक उसको समुद्री जल नहीं पीना चाहिए, उसके लिए घातक हो सकता है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है, तो इसको राज नाग भी बोला जाता है, नागराज भी बोला जाता है, किंग कोबरा,
किंग कोबरा याद रखिएगा, इसके अन्य भी नाम याद रखिएगा। ये जो है घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है। और नागराज का भोजन जो है अन्य सर्प ही होते हैं, यानी कि अन्य सांप को ही मार के ही खाया जाता है। सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ तरत्व यानी कि पिच जो होता है वो क्या होता है, तो पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। मनुष्य आर्द्रता एवं गर्मी से परेशानी अनुभव करता है, इसका मेन कारण क्या है, तो पसीना जो है आर्द्रता के कारण से वाष्पित नहीं होता है। पेशी थकान के लिए कौन उत्तरदायी है, तो लैक्टिक अम्ल उत्तरदायी है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जो है संचय हो जाने के कारण शरीर में थकान महसूस अनुभव होने लगता है। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, रैपलेशिया है। रैपलेशिया के बारे में याद रखिए, सबसे बड़ा पुष्प है ये। इसके बाद है कि किसने आविष्कार किया कि पेड़ पौधों में जीवन होता है, ये जगदीश चंद्र बोस जो हैं इन्होंने बताया था कि पेड़ पौधों में भी जीव होता है। कीवी क्या है, तो कीवी जो है न्यूजीलैंड का एक ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं पाता है, तो ये भी याद रखिएगा कि यही कारण है कि न्यूजीलैंड को जो है कीवी बोला जाता है। जो भी क्रिकेट खेलते हैं तो बोला जाता है कीवियों से मुकाबला होगा, तो न्यूजीलैंड में ही पाया जाता है, जो कि उड़ने में सक्षम नहीं है, एक ऐसा पक्षी है ये। रात्रि में पेड़ पौधे के नीचे जो है, पेड़ के नीचे सोना हानिकारक माना जाता है, क्यों, क्योंकि पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है उत्सर्जित करते हैं। जीवाणु को खोज किसने किया था, तो लीवेनहोक ने किया था। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो किस गैस का उपयोग किया गया था, तो मस्टर्ड गैस का किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, ये जर्मन सेना ने ब्रिटिश सैनिकों के विरुद्ध जो है 1967 में किया था। जैव ऑक्सीजन मांग जो है बीओडी किसके लिए एक मापदंड है ये, तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण के मापन के लिए इसका जो है यूज किया जाता है, कि देखा जाता है कि वहाँ पर जो है जलीय जो स्रोत है वो कैसा है, कितना उस प्रदूषित उसमें जल मिला हुआ है, बीओडी के द्वारा पता लगाया जाता है। सुपोषण यानी कि यूट्रोफिकेशन क्या होता है, तो किसी जलाशय में पोषक तत्व का जो सांद्रण है, यानी कि उनकी जो मात्रा है पोषक तत्व की कितनी अधिक है, उसी से सुपोषण को है मापन किया जाता है। सुपोषण यही होता है कि अधिक अगर उसमें जो है पोषक तत्व पाए जाते हैं तभी सुपोषण की क्रिया वहाँ पर देखने को मिलती है। और इस प्रक्रिया में फास्फेटों और नाइट्रोजन की सांद्रता बढ़ जाती है और इनसे जलाशय में शैवालों की वृद्धि जो है तीव्र हो जाती है। यूट्रोफिकेशन प्राकृतिक और मानवीय दोनों तरीकों से हो सकता है। ऑक्सैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो पौधे की वृद्धि दर मापने के लिए किया जाता है। सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है किसके द्वारा, यूरेनियम लेड विधि से। और यह भी पूछेगा कि जो है जीवाश्म की जो है वृद्धि जो है और जो है आयु जो है कैसे मापी जाती है, तो ये कार्बन डेटिंग के द्वारा मापी जाती है। कार्बनिक पदार्थों में कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है, तो सेल्यूलोज पाया जाता है। और सेल्यूलोज एक पॉलीसेक्राइड्स है, इसका शुद्धतम प्राकृतिक रूप जो है कपास है। फलों के मिठास से मीठे स्वाद का कारण क्या है, तो फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज जो है फल शर्करा भी कहा जाता है इसको, यह एक प्रकार का मोनोसेक्राइड्स है। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप कौन सा था, तो मैक्सिकन गेहूं था। और हरित क्रांति के बारे में याद रखिए कि यह शब्द पूछेगा कि सर्वप्रथम किसने कहा था, तो डॉक्टर विलियम गॉड ने कहा था। 1968 में ही शब्द को ईजाद किया था। लेकिन अगर पूछेगा कि जो है विश्व में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। भारत में इसके जो है जनक कौन से माने जाते हैं, तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। धान के खेत से निकलने वाली गैस कौन सी है, मीथेन होती है। और मीथेन के साथ साथ और भी गैस निकलती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन तो निकलती ही है। इसके बाद भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म कौन थी, ये जया थी। पौधे का कौन सा भाग जो है फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है, तो पर्ण यानी कि पत्ता। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली कीटभक्षी मछली कौन सी है, तो गैम्बूसिया है। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है, तो ये होता है पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय के द्वारा। मादा क्यूलेक्स मच्छर किस रोग की वाहक है, ये फाइलेरिया की। और याद रखिएगा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से पुरेरिया नामक परजीवी शरीर में जाने से यह रोग जो है हो जाता है। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति की जांच के लिए किया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट के लिए। आयोडीन टेस्ट की सहायता से सब्जियों में कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति का परीक्षण किया जा सकता है। इसके बाद है कि कौन सा अंग पित्त का श्रवण करता है, तो ये यकृत करता है। यकृत के ही पास में ये पाया जाता है। ये यकृत भोजन पचाने से लेकर पित्त बनाने तक का एक ये जो है काम करता है। इसके बाद है मटर पौधा है, ये क्या है, तो मटर जो है एक साग की श्रेणी में आता है। और ये कब उगता है, ये तो रबी फसल में इसकी ही जो है गिनती की जाती है, रबी फसल ये माना जाता है। डॉल्फिन वर्गीकृत किया जाता है, स्तनी में वर्गीकृत किया जाता है। डॉल्फिन की अनेक उपप्रजाति पाई जाती है, इनमें से गंगा जो डॉल्फिन है वो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है कि डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाला हास्य गैस कौन सा है, तो नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O। ये हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है कि हास्य गैस किसको कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। अरविंद
खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो जीन के संश्लेषण के लिए किया गया था। अरविंद खुराना को जीन संश्लेषण के लिए 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ताना काठ आमतौर से किसके संवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो गन्ना के लिए। सबसे अधिक जीवित वृक्ष कौन सा है? सिकोआ, इसी को रेडवुड भी कहा जाता है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प है। अब पुष्प में ही परागण द्वारा भ्रूण का विकास होता है, जिससे कि बीज बनता है। बीज के अंकुरण से पुनः पौधा बनता है। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? ये पेड़ से मिलती है। और एस्पिरिन और एंटीपायरेटिक दवाएं जो है वेदना निवारक यानी कि दर्द निवारक में इनका काम लिया जाता है। और इन दवाओं को विलो वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? ये अंडवाहिनी में होती है। ये कैसेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? तो जोड़ी अगर बोलेगा तो 31, ठीक है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत जो है 2 बार जो है विकसित होते हैं। और 12 जो दांत है केवल 1 बार ही विकसित होते हैं। इसके बाद किसी की कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है, तो ये विषाणु वायरस जो है इसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता। ओंकोजीन संबंधित है, किससे संबंधित है? कर्क रोग से। कर्क यानी कि कैंसर से। यह भी याद रखिएगा कि ओंकोजीन एक असामान्य जीन है जो कि कैंसर, कर्क रोग के लिए उत्तरदायी होता है। टाइफाइड तथा कलरा विशिष्ट उदाहरण है किसके? जलजन रोग के। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है। यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? उत्परिवर्तन है। जीवों में साधारण परिवर्तन के उपरांत नए जीव बनते हैं, जिससे कि उनमें विभिन्नताएं बढ़ जाती है। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहा जाता है। ये परिवर्तन स्पष्टतः वंशागत होते हैं तथा पीढ़ियों में वर्ण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति होती है। इसके बाद जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन जो है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान जो है कीट संवर्धन कहलाता है। और पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं इनको हेलोफाइट कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स मैंने करा दिया। इसके बाद आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वनडे एग्ज़ाम का, अभी इसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि 70 से 80% आपको क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अगर इसका आपको PDF चाहिए फ्रेंड्स तो आप हमें मैसेज कीजिएगा, आपको PDF जो है उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि आगे भी मैं अन्य जो सब्जेक्ट हैं उनका जो है इसी तरह से आप लोगों को डिस्कशन करा सकूं और रिवीजन करा सकूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे हम लोग अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।